नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं इस टाइम छत में हूँ और सुबह के 9 बज चुके हैं। घर का काम सभी निपट चुका है और जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल सावन लग रखा है, तो हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। जो यहाँ वाले हैं वो तो जानते हैं, उन पर जो यहाँ से बाहर के मित्र हैं उन्हें बता रही हूँ। यहाँ इतनी बारिश है, देखो आसपास कितना से अपना बुद्धि गड़ो कुड़ो डांडियों में देखो क्या कुड़ो लगे वो पिछने दिखण वाल तुम थे बैक साइड भी दिखो उन पर देखो चारों तरफ मसूरी मुसूरी का कुछ नज़र नहीं आनो। और सावन का महीना चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो भगवान शिव शंकर की कृपा आप लोगों पे, आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। और पुरुषोत्तम महीना भी है, मलीमास मतलब पुरुषोत्तम महीना, और पुरुषोत्तम बोलते हैं विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान का जन्म का महीना भी आ रहा है और विष्णु भगवान का महीना वहीं से भी चल रहा है। तो विष्णु भगवान की कृपा भी आप लोगों के परिवार पे बनी रहे। और यहाँ पर जैसे ये तो देवभूमि है और हमारे यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ पे देव यज्ञ, देव कार्य चलते रहते हैं। आजकल हमारे यहाँ जगह जगह पे शिव महापुराण चल रहा है और उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को डाली भी थी और बहुत आनंद मिलता है। आप लोग तो दूर हैं, पर आप लोगों के लिए भी हम कृपा कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप पे कृपा बनाए रखे, आपके परिवार पे कृपा बनाए रखे। और बारिश, सावन में बारिश तो इतनी हो रही है कि क्या बताएं। पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारे शिवालय हैं, कुछ सिद्धपीठ हैं, उस पर हम लोग जाया करते हैं। और अभी अगले संडे को भी जाएंगे, पीछे भी गए थे। यहाँ सिद्धपीठ हैं और काफ़ी जगह हैं और शिव पुराण, महापुराण भी सुनते रहते हैं और आप लोगों को भी दिखाते रहते हैं, क्योंकि वो हकीकत है। और अभी हमारा पुरुषोत्तम महीना चल ही रहा है। भगवान विष्णु भगवान का पैदा होना, कृष्ण भगवान का पैदा होने वाला महीना भी आ रहा है। और हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त भी आ रहा है। इसके पीछे में भी जय हिंद और सभी बहुत ही अच्छा वो है। और मौसम बरसात का है तो बरसात तो जाहिर सी बात है, और जगह गर्म, हमारे यहाँ पर खिलाफ मौसम हो रखा है। और इतनी बारिश मतलब कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बारिश नहीं। कल 4 बजे से लेकर अभी तक बारिश थी, अभी आधा घंटा पहले बारिश रुकी हुई है और अभी फिर कितनी आएगी कैसे कोई पता नहीं है। बस हम छाता लेके जाते हैं, जब उसमें से महापुराण में भी जाते हैं, पास में हो रहा है तो भगवान के उसमें जाना बहुत अच्छी बात है। और जिस किसी को थोड़ा पसंद आए तो जो हम डालते उसे देखते रहिए, क्योंकि भगवान का नाम तो भगवान का ही, भगवान से बढ़ के धरती पे कुछ नहीं है। उसी की कृपा है सब हम पे, तुम पे, सभी पे उसकी कृपा के बिना। और फिर हम हिंदू हैं तो हिंद का तो तभी है, हिंद धर्म, हिंद पुराण, हर किस हिंदू किस चीज़ से है ये, इस चीज़ का हमें आपको सबको जानकारी होनी चाहिए और अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए। यही, क्योंकि हर धर्म वाले अपने धर्म पे कायम रहते हैं। एक हमारा ये हिंदू धर्म है जिसमें लोग डगमगाए रहते, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी जिसमें आप लोगों को पसंद आते ना, तो मैं यात्रा ही जाते रहते हैं, उसकी जगह जगह की यात्रा का आपको वीडियो डालती रही तो आगे डालती रहूँगी। और आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक करते हैं, और जो छोटे हैं उनको मेरा बहुत प्यार और भगवान शिव शंकर की कृपा बनी रही। नाथ शंभो भोले, नाथ शंभो भोले, नाथ शंभो भोले, नाथ शंभो भोले। पार्वती जोगेण से वामन में होली। एक दिन नृत्य देखने के लिए भगवान शाम सदाशिव स्वयं आए। ये कथाएं सारी शिव पुराण की है और शिव पुराण की कथाओं में आज से जो है कि सब लिंगों की कथा और लिंग प्रकटन उपलिंगों की कथा है सारे। और जो है कि
विज्ञान की कथा है, ज्ञान की कथा है। तो शिव का पूजन करती थी, ये भी नित्य रोज इसका नियम था, इस आनंदा नाम की वैश्य का। अब इससे जो है कि भगवान स्वयं एक वैश्य बन के आए इसके नृत्य को देखने के लिए, और कहा कि तुम्हारा नृत्य हमें बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें मैं एक रत्न जड़ित शिवलिंग देता हूं। उस वैश्य को शिवलिंग दिया, उसने शिवलिंग हाथ में लिया, रखा वहां पर, तो कहा इसके बदले में क्या दूं मैं तुम्हें। भगवान भोलेनाथ जो स्वयं आ रखे हैं वैसे बन के, इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 दिन के लिए मैं तेरे घर में ठहरना चाहता हूं। तो उसने कहा ठीक है, ठहर जाओ, परंतु देख बोले मेरा संकल्प है कि मुझे संकल्प दे कि 3 दिन तक तू मुझे अपना पति मानेगी। मैं कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो संकल्प हो गया, शिव वहां रहने लगे, उसका पति बन करके। पहले ही दिन में एक रत्न जड़ित जो शिवलिंग दे रखा था उसको उसने आंगन में रख दिया। वहां रात को उसके आंगन में आग लग गई, शिवलिंग भी जल गया और उसके पूरा जो नृत्य का सामान था वो भी जल के राख हो गया। अब वो उठी, रात का समय था, पहला ही दिन था, संकल्प के 3 दिन पूरे नहीं हुए थे जो शिव ने कहा था कि पत्नी बन के रहना। उसने जो है कि उस आग में जो आग लगी थी, सामान तो जल ही गया था उसका, जो नृत्य आदि का था, वह स्वयं भी उसमें चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे वो चलने के लिए तैयार हो गई, और जलने के लिए इसलिए तैयार हुई कि मैंने इस व्यक्ति के साथ संकल्प लिया है, पत्नी बनने का जो संकल्प था वो पूरा नहीं हुआ, टूट गया मेरा संकल्प। और इसलिए जैसे उसने अग्नि में अपने को जलाना चाहा कि भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए, बोले शंकर भगवान की। और जब भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं किसी के सामने तो अकेले नहीं होते, पार्वती भी साथ में आती है। पार्वती पीछा नहीं छोड़ती है, जहाँ शिव होंगे वहाँ पार्वती जरूर होगी, और जरूर पार्वती का पूजन साथ में करना चाहिए, है ना। जैसे स्फटिक के शिवलिंग में बताया था ये कि ये स्फटिक का शिवलिंग है, ये शिव है, ये पार्वती है, ठीक है ना। इसको रख सकते हैं अपने घर पे, इससे बहुत सौभाग्य चमकता है, धनधान्य की वृद्धि होती है। तो इस तरह से शिव पार्वती ने उसको दर्शन दिए, जैसा उसका सामान था आंगन में वैसा स्थापित, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब किसी चीज की परेशानी नहीं, वो शिव के चरणों में पड़ी। ऐसा सौभाग्य भगवान शाम सदा शिव से होता, ऐसी कृपा करते शिव और पार्वती। सज्जनों, हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हम इस सावन में, और 2 संयोग जो चल रहे हैं, पुरुषोत्तम मलिमास और सावन, और दोनों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। और ऐसे शुभ पर्व पर हम शिवालय में बैठ करके भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और आप बड़ी कृपा प्राप्त कर रहे हैं भगवान की। बड़े सौभाग्यशाली हम सब लोग, कृपा पात्र हैं हम भगवान की। ऐसा तो जा ही नहीं रहा है, कार्तिकेय जी चुपचाप बैठे हुए हैं, सरमुख 6 मुख है उनके, ऐसे बैठे हुए। इसलिए सज्जनों, रुद्राक्ष का वर्णन एक दिन बताया था कि 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, और विशेष करके 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का होता है। जिसका बेटा बहुत चंचल हो और पढ़ने में कमजोर हो, 6 मुखी का रुद्राक्ष पीले या लाल धागे में गले में पहनाना चाहिए सोमवार के दिन, तो उसकी बुद्धि ठीक हो जाती हो। कार्तिकेय जैसा पुत्र बन जाएगा आपका पुत्र, ठीक है ना। इसलिए जो है कि कार्तिकेय जी का स्वरूप है 6 मुखी रुद्राक्ष। तो कार्तिकेय जी, क्योंकि कार्तिकेय जी ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति है, त्याग की। तो शिव और पार्वती ने कहा
ऐसा करते हैं कि पुत्र तो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और इसलिए यहाँ पर हम लिंग के रूप में प्रकट हो जाएंगे और उस लिंग का नाम हुआ मल्लिकार्जुनम। महादेव की जय। भला बोलेंगे जय।